नमस्कार दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के संदर्भ में। ठीक है, 1857 की क्रांति, और ये बात करेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, उससे पहले हम देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले यहाँ राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना की गई 1832 ईस्वी में, और ये कहाँ की गई? अजमेर में। ठीक है, कहाँ पे की गई? अजमेर में। देखिए, अब इससे 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे उससे पहले दो चार चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक तो यहाँ पे है जयपुर, यहाँ पे कोटा, मेवाड़ और मारवाड़। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, 1832 में जब राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना की, उस समय यहाँ पे एजीजी थे, लॉकेट। और उसके बाद जब हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे तब एजीजी रहे हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अब जब एजीजी रहेंगे, अब इतने बड़े क्षेत्र की अकेले कैसे देख रेख करेगा, तो ये अपने नीचे पीए रखते थे जिन्हें बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो यहाँ जयपुर का तो इन्होंने बना रखा था ईडन को, कोटा का बना रखा था बर्टन को। ठीक है, और बात करते हैं मेवाड़ की, तो मेवाड़ का इन्होंने बना रखा था सावर्स को। मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ का पीए कौन था? मैक मोसल। ठीक है, अब ये तो हो गई पीए की बात। अब बात करते हैं यहाँ के शासक कौन कौन थे, राजा। तो उस समय यहाँ जयपुर का था राम सिंह सेकंड। कोटा का भी जो शासक था वह था राम सिंह सेकंड। मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह कौन था? और मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह। और इसका एक सेनापति भी था जिसका नाम था ओनाड़ सिंह, जिसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें तो हमें याद रखनी ही पड़ेंगी। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। देश में तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। अब जैसे ये उस समय हमारा जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो आबू में थे, और इनको पता चला 19 मई को कि 1857 की क्रांति हो चुकी है। अब जैसे इनको पता चला तो इन्होंने क्या किया? राजाओं के पास संदेश भेजे और उन्हें याद दिलाई क्या? सहायक संधियां। क्या याद दिलाई? और सहायक संधि देखो ज्यादातर 1817 से और 1818 में हो गई थी। बात करें सबसे पहले करौली ने की 1817 में। उसके बाद बात करें तो कोटा ने, जो पूर्ण शर्तों के साथ, प्रश्न पूछा जाता है पूर्ण शर्तों के साथ अंग्रेजों से संधि करने वाले रियासत कोटा, ये भी 1817 में। और सबसे लास्ट में जो संधि की थी वो की थी सिरोही, और ये हुई थी 1823। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? किन्होंने? लॉरेंस ने शासकों को सहायक संधि याद दिलाई, और सहायक संधियों में ये था कि अगर हम पर कोई विपत्ति आएगी तो तुम हमारी सहायता करना, और तुम पर कोई विपत्ति आएगी तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब लॉरेंस को चिंता सताने लगी अजमेर की। देख लो, आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस को चिंता सताने लगी कहाँ की? अजमेर की। और अजमेर की चिंता क्यों सताने लगी? देखो, अंग्रेजों के जितने भी हथियार वगैरह थे, बारूद, गोला बारूद, वो सब कहाँ पे थे? अजमेर में। यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक 15 NI नाम से सैनिक टुकड़ी थी।
ठीक है। अजमेर के जस्ट पास में एक छावनी, अब देखिए छावनी के बाद में आ गए नसीराबाद, लेकिन ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी छावनी थी? पहले छावनियां देख लो कौन कौन सी थी। छावनी याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, ज्यादा कठिन है नहीं। देखो, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। भाई एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। अब ये 6 टुकड़े, यहां पे सबसे पहले एरियनपुरा, ठीक है, ये पाली मारवाड़ में। दूसरी नीमच, नी से नीमच, ध्यान रखना ये पड़ती है एमपी में। ये कहां पड़ती थी? एमपी में। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। नेफोर नसीराबाद, और नसीराबाद थी अजमेर में, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। उसके बाद में देखते हैं ब्यावर, ये भी कहाँ है? अजमेर में। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। अब देखो, डी से देवली, और ये देवली कहाँ है? टोंक में। और खा से खेरवाड़ा, और ये खेरवाड़ा कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में है। ठीक है, तो ये थी 6 छावनियाँ, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय। जैसे हमने नसीराबाद कहा कि छावनी थी, तो आप पूछ रहे थे तो छावनियाँ कौन कौन सी है, तो ये 6 छावनियाँ थी। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हम नसीराबाद की। जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई ना, तो वो भी देश के मध्य मेरठ से हुई, और यहाँ भी राजस्थान के मध्य नसीराबाद से होगी। देखिए, यहाँ अजमेर में से 15 एनआई को उठाकर इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया? नसीराबाद में। ठीक है, और यहाँ पे उस समय एक और छावनी थी, सॉरी, एक और सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था 30 एनआई। ठीक है, अब जब 15 एनआई को भी नसीराबाद भेज दिया गया, दोनों टुकड़ियां वहां पे, तो यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था न्यूबरी, और न्यूबरी ने शपथ दिला रहा था, ठीक है, विश्वास के बारे में कि, तो यहाँ पे हमारे सैनिक की जो टुकड़ी थी 15 एनआई वालों, उन्होंने कहा तुम्हें हम पर विश्वास तो है नहीं, अगर हम पर ही विश्वास होता तो तुम अजमेर से में नसीराबाद क्यों लाते? ठीक है, ये सारी बातें हो रही थी। तो यहाँ क्या किया गया? नसीराबाद छावनी में ये सारी बातें चल रही थी ना, तो न्यूबरी को क्या कर दिया? गोली मार दी गई। और जैसे ही न्यूबरी को गोली मारी, और यहाँ से 1857 क्रांति शुरू होती है 28 मई, यानी 18 दिन बाद 28 मई को न्यूबरी की हत्या की। और ये सारे के सारे क्रांतिकारी यहाँ से किधर चले जाते हैं? दिल्ली की तरफ। ठीक है, देखिए ये तो हो गई अजमेर से यानी नसीराबाद से संबंधित क्रांति। ठीक है, पहला विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद में। ठीक है, अब दूसरा हम इसी क्षेत्र से बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक पास में जगह है नीमच, और ध्यान रखना दोस्तों, ये नीमच है ना, ये मेवाड़ के अंडर में आता था, यानी मेवाड़ के क्षेत्र में शामिल था। ठीक है, तो दूसरी जो विद्रोह है उसकी हम बात कर लेते हैं, नीमच की। यहां तक देख लीजिए आप। अब बात करते हैं नीमच से संबंधित। देखिए, नीमच में जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय क्या हुआ? एक अंग्रेज अधिकारी था, और नीमच में क्रांति की शुरुआत होगी 3 जून से। कब से होगी? 5-6 दिन बाद ही शुरुआत हो जाती है। 3 जून के दिन एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एबॉट, और यहां पर एबॉट है जो वही चीज है भाई कि आप हम पर विश्वास करो, विश्वास करो। ठीक है, वही बातें करने में लगे हुए थे। और देखिए, एबॉट ने जब शपथ दिलवा रहा था, यहाँ एक सेना में जो टुकड़ी थी उसके अंतर्गत मोहम्मद अली बेग, तो मोहम्मद अली जो बेग था ना, ये था अवध का, और अवध की जो बेगम थी वो थी बेगम
हजरत महल। देखिए दोस्तों, अब बेगम हजरत महल को अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर हटा दिया कि भाई तुम महिला हो और तुम शासन नहीं कर सकती। ये कुप्रशासन लगाकर बेगम को वहां से हटा दिया। अब इससे कौन, वहां के जनता गुस्सा थी। तो मोहम्मद अली बेग कहता है कि भाई हम तुम पर विश्वास हो गए, तो भाई हम पर ही विश्वास नहीं था तो हम तुम पर विश्वास क्यों करें। और मोहम्मद अली बेग ने किसे मार दिया, एबोट को मार दिया। अब जैसे एबोट को गोली मारी तो क्रांति और भड़क गई। जैसे ही क्रांति भड़की तो ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 अंग्रेज वहां से भगेंगे। अब भगेंगे तो जो जैसे मान लीजिए जहां उनका मेन हेड ऑफ, वहां भगेंगे। अब ये किसके अंडर में आते थे, मेवाड़ के में। तो ये भगे मेवाड़ की तरफ। तो यहाँ एक चित्तौड़गढ़ में एक गांव है जिसका नाम है डूंगला गांव। यहां आकर उन्हें वो रुके। तो जैसे ये पता किसको चला, सावर्स को। सावर्स ने क्या किया, किसको आदेश देगा, स्वरूप सिंह को। किसको, यानी यहाँ का मेवाड़ का शासक कौन था, स्वरूप सिंह से कहा कि भाई जाके तुम इनकी सहायता करो। तो यहां जाता है और ये इनको लाकर कहां रोकता है, जग मंदिर में। कहां रोकता है दोस्तों, जग मंदिर में इन्हें ठहराता है। और वहीं पर, ठीक है, ऐसा प्रश्न भी आता है कि सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक, तो ध्यान रखना स्वरूप सिंह था। कौन था, स्वरूप सिंह था। और यहां जग मंदिर में लाकर इनको रोका। और जग मंदिर में रोकने के बाद, जग मंदिर में रोकने के बाद, ठीक है, जग मंदिर में इनको रोक दिया। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसकी देखरेख में इन्हें रोका, और वो था गोकुल चंद। कौन था दोस्तों, गोकुल चंद था। ठीक है, अब देखिए यहां तक की तो बात हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट में ये क्रांति, अब देखो यहाँ मेवाड़ तक तो आ चुकी है नीमच के माध्यम से, अजमेर की, नसीराबाद की हम बात कर चुके। अब ये भड़केगी मारवाड़ क्षेत्र में। कहां पर, और मारवाड़ में जो छावनी बनी हुई थी वो कहां पे है, एरिनपुरा में। कहां पर है, एरिनपुरा की बात कर लेते हैं। एरियनपुरा भी बोलते हैं, एरियनपुरा या एरिनपुरा। और यहां क्रांति का अब देखो अंग्रेज अधिकारी कौन था यहाँ पे, पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। कौन था, मैकमोसन था अंग्रेज अधिकारी। अब देखिए यहां जो क्रांति, और शासक तख्त सिंह, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, उनाड़ सिंह। देखिए अब एरियनपुरा में जो क्रांति भड़की ये थी 21 अगस्त 1857। और इस क्रांति का नेतृत्व करता था शिव सिंह। कौन था, शिव सिंह क्रांति का नेतृत्व करता था। इन्होंने यहां पर 1857 की क्रांति में क्रांति भड़की, और इन्होंने जब आंदोलन किया तो नारा दिया, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। यही था भाई, देश में जो क्रांति भड़की उसमें तो था मारो फिरंगी। यहां दिया चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। नेतृत्वकर्ता कौन था, शिव सिंह था। कौन था, शिव सिंह था। अब देखिए यहां से जैसे ये आगे बढ़े तो यहां पे एक जगह आती है आउआ, ये मारवाड़ में ही है। और आउआ के जो ठाकुर थे उस समय थे कुशाल सिंह और ध्यान रखना कुशाल सिंह ने इन क्रांतिकारियों को शरण दी आवा के किले में। ठीक है, यहां पे, और ये किससे मिल गए, क्रांतिकारियों से मिल गई। कौन, कुशाल सिंह। क्रांतिकारियों से कौन मिले, कुशाल सिंह मिल गए। अब ध्यान रखना जैसे ये क्रांतिकारियों से मिलेंगे तो यहां पर बात कब की हो रही है, अगस्त की। अगस्त के बाद हम जाएंगे सितंबर में। तो 8 सितंबर और 18 सितंबर, ध्यान रखना ये क्रांति से संबंधित है।
दो युद्ध हुए। 8 सितंबर को तो हुआ दोस्तों बिठोड़ा का युद्ध, ठीक है, और 18 सितंबर को युद्ध हुआ चेलावास का। अब देखो पहला जो युद्ध हुआ वह युद्ध होगा आवा के ठाकुर, दोनों में देखे, दोनों में एक तरफ तो होगा कुशाल सिंह, दोनों में कौन होगा, कुशाल सिंह, और इधर था तख्त सिंह। राजा पहले युद्ध लड़ने के लिए राजा को भेजा, ठीक है, तो इसका सेनापति था कौन, ओनाड सिंह। और यहां पर दूसरे में कौन कौन लड़ेंगे देख लेना। अभी यहां पहले में तख्त सिंह और ओनाड सिंह आए ना, तो जैसे युद्ध हुआ तो कुशाल सिंह के हाथों कौन मारा गया, युद्ध में ओनाड सिंह मारा गया। जैसे ओनाड सिंह मारा गया सेना वापस लौट गई। अब दूसरे युद्ध में चेलावास के, देखो चेलावास का जो युद्ध है इसे काला और गोरे का युद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि काला यानी अंग्रेज हमें काला कहते थे और खुद गोरे, तो काला गोरा का युद्ध भी बोला जाता है चेलावास के युद्ध को। और ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। और इधर दूसरी साइड थे, एक तो खुद लॉरेंस आएगा। अब लॉरेंस आएगा तो किसे आना पड़ेगा, मैकमोसन को आना ही। जैसे ही मैकमोसन युद्ध में आए, लॉरेंस और मैकमोसन, एक तरफ कौन था, कुशाल सिंह। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने क्या कहा, मैकमोसन को मार दिया। ऐसे कहते हैं कि इसकी गर्दन काट दी और आवा के किले पर लटका दी। अब ये यहां से भग गए, यहां से क्या हो गया, भग गए। अब देखो इतना भयंकर एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया ना, बट तो यहां पर लॉरेंस ने क्या किया, कर्नल होम्स और डीसा के नेतृत्व में सेना भेज दी। जैसे ये सेना आई तो यहां पर आवा के जो ठाकुर था कुशाल सिंह चपावत, किला का भार तो इसने सौंपा पृथ्वी सिंह को। किसको सौंपा, पृथ्वी सिंह को। और खुद यहां से जाकर कहां पहुंच गए, यहां पर सलूम्बर एक नामक जगह, सलूम्बर का जोत सिंह, इसके पास चले गए। किले का भार किसे दे दिया, पृथ्वी सिंह को। अब जब होम्स और डीसा के नेतृत्व में जो सैनिक टुकड़ी आई, इसने आवा को बुरी तरीके से लूटा। और ऐसा माना जाता है कि यहां 1857 की क्रांति की जो देवी है और कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, ध्यान रखना इसका 10 सिर और 54 हाथ, और इस देवी का नाम था सुगाली माता। 1857 की क्रांति की देवी मानते, इसको ध्यान रखना। फिर इन्होंने खूब लूट पूट की कि इन्होंने, अंग्रेजों ने यहां पर, और इस देवी को यहां से उठाया और कहां ले गए, अजमेर। कहां पे ले गए, अजमेर। वर्तमान में पाली के वांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। अब यहां से ऐसे कहते हैं कि सलूम्बर से थोड़े दिनों के बाद में जो कुशाल सिंह थे ये कहां चले गए, नीमच। और नीमच में जाकर इन्होंने कर दिया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कर दिया और इनके लिए एक आयोग बिठाया गया जिसका नाम रखा गया मेजर टेलर आयोग। और मेजर टेलर आयोग ने जब जांच पड़ताल की तो इन्हें क्या कर दिया, निर्दोष बताया। किनको, कुशाल सिंह चंपावत को, ठीक है। ये हो गई हमारी एरनपुरा की क्रांति। अब देखिए, अब आगे चलते हैं और आगे जब जाएंगे तो हम बात करते हैं कोटा, ठीक है। कोटा की बात करते तो ध्यान रखना ये एकमात्र ऐसी क्रांति या ऐसा आंदोलन था जो जन आंदोलन था, किसी सैनिक टुकड़ी के द्वारा नहीं हुआ था। कोटा की जनता ने वहां पर आंदोलन किया। इसको जन आंदोलन बोलते हैं। और ये 15 अक्टूबर को प्रारंभ कब हुआ, 1857 की क्रांति में एक जन आंदोलन के रूप में जो क्रांति हुई थी वो कहां पे हुई थी, कोटा में हुई थी। कब हुई थी, 15 अक्टूबर को। कोटा का शासक कौन था, राम सिंह। कोटा का शासक कौन था,
राम सिंह था। कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकेंड था। ठीक है, और यहां अंग्रेज अधिकारी कौन थे? बर्टन। ठीक है, लेकिन यहां देखो इस जन आंदोलन का नेतृत्व करता थे ना, वो दो थे, जयदयाल और मेहराब। अब इन्होंने क्या किया, कोटा के किले में ही राम सिंह को 6 माह तक कैद कर लिया। कितने माह तक? और भाई साहब बर्टन की गर्दन काट दी। बर्टन की क्या कर दी? गर्दन काट दी। और ये आंदोलन बहुत भड़का, और ये एकमात्र जन आंदोलन था। ये एकमात्र कैसा आंदोलन था? जन आंदोलन था। अब देखिए, जब कोटा का शासक राम सिंह कैद हो गया तो अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने जब किसे कहा? करौली के शासक मदन पाल को। करौली का शासक कौन था? मदन पाल। और मदन पाल ने आकर राम सिंह को आंदोलनकर्ताओं से मुक्त करवाया। ठीक है, अब ऐसे कहते हैं, उसके बाद में राम सिंह की तोप की सलामी तो कम कर दी गई और तोप की सलामी बढ़ा दी गई मदन पाल की। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 रियासत जैसे खेरवाड़ा और ब्यावर, 2 ऐसी छावनियां थी यहां पर, खेरवाड़ा और ब्यावर। दोनों में प्रत्यक्ष रूप से कोई आंदोलन या कोई क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, अब ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रूप से अब ध्यान ये रखना है, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो कौन कौन सी ऐसी छावनियां थी जहां प्रत्यक्ष रूप से या कोई क्रांति नहीं बढ़ी, कोई आंदोलन नहीं हुए? तो खेरवाड़ा और ब्यावर। एकमात्र जन आंदोलन 1857 की क्रांति के समय कहां पे हुआ? 1857 की क्रांति के समय कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? कोटा में। कहां हुआ था? कोटा में। ठीक है, तो ये थे हमारे 1857 से संबंधित, राजस्थान के संदर्भ में जो क्रांति हुई, विद्रोह हुए, उनसे संबंधित ये बात थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में।